महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। उज्जैनी नगरी में महान शिव भक्त था जितेंद्र चंद्र सेन नामक एक राजा थे। उन्होंने शास्त्रों का गंभीर अध्ययन कर उनके रहस्यों का ज्ञान प्राप्त किया था। उनके सदाचरण से प्रभावित होकर शिव जी के पार्षदों में अग्रणी मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के मित्र बन गए। मणिभद्र जी ने एक बार राजा पर अतिशय प्रसन्न होकर राजा चंद्रसेन को चिंतामणि नामक एक महामणि प्रदान की। वह महामणि कौस्तुभ मणि और सूर्य के समान देदीप्यमान चमकदार थी। वह महामणि देखने, सुनने तथा ध्यान करने पर भी वह मनुष्य को निश्चिंत ही मंगल प्रदान करती थी। राजा चंद्रसेन के गले में अमूल्य चिंतामणि शोभा पा रही थी। यह जानकर सभी राजाओं में उस मणि के प्रति लोभ बढ़ गया। चिंतामणि के लोभ से सभी राजा क्षुभित होने लगे। उन राजाओं ने अपनी चतुरंगिनी सेना तैयार की और उस चिंतामणि के लोभ में वहां आ धमके। चंद्रसेन के विरुद्ध वे सभी राजा एक साथ मिलकर एकत्रित हुए थे और उनके साथ भारी सैन्य बल भी था। उन सभी राजाओं ने आपस में परामर्श करके रणनीति तैयार की और राजा चंद्रसेन पर आक्रमण कर दिया। सैनिकों सहित उन राजाओं ने चारों ओर से उज्जैनी के चारों द्वारों को घेर लिया। अपनी पुरी को चारों ओर से सैनिकों द्वारा घिरी हुई देखकर राजा चंद्रसेन महाकालेश्वर भगवान शिव की शरण में पहुंच गए। वे निश्चल मन से दृढ़ निश्चय के साथ उपवास व्रत लेकर भगवान महाकाल की आराधना में जुट गए। उन दिनों उज्जैनी में एक विधवा ग्वालिन रहती थी जिसको एक लौता पुत्र था। वह इस नगरी में बहुत दिनों से रहती थी। वह अपने उस 5 वर्ष के बालक को लेकर महाकालेश्वर का दर्शन करने हेतु गई। उस बालक ने देखा कि राजा चंद्रसेन वहां बड़ी श्रद्धा भक्ति से महाकाल की पूजा कर रहे हैं। राजा के शिव पूजन का महोत्सव उसे बहुत ही आश्चर्य में लगा। उसने पूजन को निहारते हुए भक्ति भावपूर्ण महाकाल को प्रणाम किया और अपने निवास स्थान पर लौट गई। उस ग्वालिन माता के साथ उसके बालक ने भी महाकाल की पूजा का कौतूहलपूर्वक अवलोकन किया था। इसलिए घर वापस आकर उसने भी शिव जी का पूजन करने का विचार किया। वह एक सुंदर सा पत्थर ढूंढकर लाया और अपने निवास से कुछ ही दूरी पर किसी अन्य के निवास के पास एकांत में रख दिया। उसने अपने मन में निश्चय करके उस पत्थर को ही शिवलिंग मान लिया। वह शुद्ध मन से भक्ति भावपूर्वक मानसिक रूप से गंध, धूप, दीप, नैवेद्य और अलंकार आदि जुटाकर उनसे उस शिवलिंग की पूजा की। वह सुंदर सुंदर पत्तों तथा फूलों को बार बार पूजन के बाद उस बालक ने बार बार भगवान के चरणों में मस्तक लगाया। बालक का चित्त भगवान के चरणों में आसक्त था और वह विहल होकर उनको दंडवत कर रहा था। उसी समय ग्वालिन ने भोजन के लिए अपने पुत्र को प्रेम से बुलाया। उधर उस बालक का मन शिव जी की पूजा में रमा हुआ था, जिसके कारण वह बाहर से बेशुद्ध था। माता द्वारा बार बार बुलाने पर भी बालक को भोजन करने की इच्छा नहीं हुई और वह भोजन करने नहीं गया। तब उसकी माँ स्वयं उठकर वहां आ गई। माँ ने देखा कि उसका बालक एक पत्थर के सामने आंखें बंद करके बैठा है। वह उसका हाथ पकड़कर बार बार खींचने लगी, पर इस पर भी वह बालक वहां से नहीं उठा, जिससे उसकी माँ को क्रोध आया और उसने उसे खूब पीटा। इस प्रकार खींचने और मारने पीटने पर भी जब वह बालक वहां से नहीं हटा तो माँ ने उस पत्थर को उठाकर दूर फेंक दिया। बालक द्वारा उस शिवलिंग पर चढ़ाए गए सामग्री को भी उसने नष्ट कर दिया। शिव जी का अनादर देखकर बालक हाय हाय करके रो पड़ा। क्रोध में आग बबूला हुई वह ग्वालिन अपने बेटे को डांट फटकार कर पुनः अपने घर में चली गई। जब उस बालक ने देखा कि भगवान शिव जी की पूजा को उसकी माता ने नष्ट कर दिया, तब वह बिलक बिलक कर रोने लगा। देव देव महादेव ऐसा पुकारता हुआ वह सहसा बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसुओं की छड़ी लग गई। कुछ देर बाद जब उसे चेतना आई तो उसने अपनी बंद आंखें खोल दी। उस बालक ने आंखें खोलने के बाद जो दृश्य देखा उसे वह आश्चर्य में पड़ गया। भगवान शिव की कृपा से उस स्थान पर महाकाल का दिव्य मंदिर खड़ा हो गया था। मणियों के चमकीले खंभे उस मंदिर की शोभा बढ़ा रहे थे। भूतल पर स्फटिक मणि जड़ दी गई थी। तपाए गए दमकते हुए स्वर्ण शिखर उस शिवालय को सुशोभित कर रहे थे। उस मंदिर के विशाल द्वार, मुख्य द्वार तथा उनके कपाट स्वर्ण निर्मित थे।
उस मंदिर के सामने नीलमणि तथा हीरे जड़े बहुत से चबूतरे बने थे। उस भव्य शिवालय के भीतर मध्य भाग में करुणालय भूत भावन भोलानाथ भगवान शिव का रत्नमय लिंग प्रतिष्ठित हुआ था। ग्वालिन के उस शिवलिंग को बड़े ध्यान पूर्वक देखा। उसके द्वारा चढ़ाई गई सभी पूजा सामग्री उस शिवलिंग पर सुसज्जित हो पड़ी थी। उस शिवलिंग को तथा उस पर उसके ही द्वारा चढ़ाई पूजन सामग्री को देखते देखते वह बालक उठ खड़ा हुआ। उसे मन ही मन आश्चर्य तो बहुत हुआ, किंतु वह परामंत सागर में गोते लगाने लगा। उसके बाद तो उसने शिव जी की ढेर सारी स्तुतियाँ की और बार बार अपने मस्तक को उनके चरणों में लगाया। उसके बाद जब शाम हो गई तो सूर्यास्त होने पर वह बालक शिवालय से निकलकर बाहर आया और अपने निवास स्थल को देखने लगा। उसका निवास देवताओं के राजा इंद्र के समान शोभा पा रहा था। वहाँ सब कुछ शीघ्र ही स्वर्णमय हो गया था, जिससे वहाँ की विचित्र शोभा हो गई थी। परम उज्ज्वल वैभव से सर्वत्र प्रकाश हो रहा था। वह बालक सब प्रकार की शोभाओं से संपन्न उस घर के भीतर प्रविष्ट हुआ। उसने देखा कि उसकी माता एक मनोहर पलंग पर सो रही है। उसके अंगों में बहुमूल्य रत्नों के अलंकार शोभा पा रहे हैं। आश्चर्य और प्रेम ने विहल उस बालक ने अपनी माता को बड़े जोर से उठाया। उसकी माता भी भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर चुकी थी। जब उस ग्वालिन ने उठकर देखा तो उसे सब कुछ अपूर्ण विलक्षण सा देखने को मिला। उसके आनंद का ठिकाना न रहा। उसने भाव विभोर होकर अपने पुत्र को छाती से लगा लिया। अपने बेटे से शिव के कृपा प्रसाद का संपूर्ण वर्णन सुनकर उस ग्वालिन ने राजा चंद्रसेन को सूचित किया। निरंतर भगवान शिव के भजन पूजन में लगे रहने वाले राजा चंद्रसेन अपना नित्य नियम पूरा कर रात्रि के समय पहुँचे। उन्होंने भगवान शंकर को संतुष्ट करने वाले ग्वालिन के पुत्र का वह प्रभाव देखा। उज्जैनी को चारों ओर से घेर कर युद्ध के लिए खड़े उन राजाओं ने भी गुप्तचरों के मुख से प्रातःकाल उस अद्भुत वृत्तांत को सुना। इस विलक्षण घटना को सुनकर सभी नरेश आश्चर्यचकित हो उठे। उन राजाओं ने आपस में मिलकर पुनः विचार विमर्श किया। परस्पर बातचीत में उन्होंने कहा कि राजा चंद्रसेन महान शिव भक्त है, इसलिए इन पर विजय प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। ये सभी प्रकार के निर्भय होकर महाकाल की नगरी उज्जैनी का पालन पोषण करते हैं। जब इस नगरी का एक छोटा बालक भी ऐसा शिव भक्त है, तो राजा चंद्रसेन का महान शिव भक्त होना स्वाभाविक ही है। ऐसे राजा के साथ विरोध करने पर निश्चय ही भगवान शिव क्रोधित हो जाएंगे। शिव के क्रोध करने पर तो हम भी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हमें इस नरेश से दुश्मनी न करके मेल मिलाप ही कर लेना चाहिए, जिससे भगवान महेश्वर की कृपा हमें भी प्राप्त होगी। युद्ध के लिए उज्जैनी को घेरे उन राजाओं का मन भगवान शिव के प्रभाव से निर्मल हो गया और शुद्ध हृदय से सभी ने हथियार डाल दिए। उनके मन में राजा चंद्रसेन के प्रति बैर भाव निकल गया और उन्होंने महाकालेश्वर पूजन किया। उसी समय परम तेजस्वी श्री हनुमान वहां प्रकट हो गए। उन्होंने गोप बालक को अपने हृदय से लगाया और राजाओं की ओर देखते हुए कहा, राजाओं, तुम सब लोग तथा अन्य देहधारीगण भी ध्यानपूर्वक हमारी बातें सुने। मैं जो बात कहूँगा उससे तुम सब लोगों का कल्याण होगा। उन्होंने बताया कि शरीरधारियों के लिए भगवान शिव से बढ़कर अन्य कोई गति नहीं है, अर्थात महेश्वर की कृपा प्राप्ति की मोक्ष का सबसे उत्तम साधन है। यह परम में सौभाग्य का विषय है कि इस गोप कुमार ने शिवलिंग का दर्शन किया और उससे प्रेरणा लेकर स्वयं शिव की पूजा में पवित्र हुआ। यह बालक किसी भी प्रकार का लौकिक अथवा वैदिक मंत्र नहीं जानता है, किंतु इसने बिना मंत्र का प्रयोग किए ही अपनी भक्ति निष्ठा के द्वारा भगवान शिव की आराधना की और उन्हें प्राप्त कर लिया। यह बालक अब गोप वंश की कृति को बढ़ाने वाला तथा उत्तम शिव भक्त हो गया है। भगवान शिव की कृपा से यह इस लोक के संपूर्ण भोगों का उपभोग करेगा और अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। इसी बालक के कुल में इससे 8वीं पीढ़ी में महायशवी नंद उत्पन्न होंगे और उनके यहाँ ही साक्षात नारायण का प्रादुर्भाव होगा। वे भगवान नारायण ही नंद के पुत्र के रूप में प्रकट होकर श्री कृष्ण के नाम से जगत में विख्यात होंगे। यह गोप बालक भी जिस पर कि भगवान शिव की कृपा हुई है, श्रीकर गोप के नाम से विशेष प्रसिद्ध प्राप्त करेगा। शिव के ही प्रतिनिधि वानर राज हनुमान जी ने समस्त राजाओं सहित राजा चंद्रसेन को अपनी कृपा दृष्टि से देखा। उसके
बाद प्रसन्नता के साथ उन्होंने गोप बालक श्रीकर को शिव जी की उपासना के संबंध में बताया। पूजा अर्चना की जो विधि और आचार व्यवहार भगवान शंकर को विशेष प्रिय है, उससे भी श्री हनुमान जी ने विस्तार से बताया। अपना कार्य पूरा करने के बाद वे समस्त भूपालों तथा राजा चंद्रसेन से और गोप बालक श्रीकर से विदा लेकर वहीं पर तत्काल अर्धदान हो गए। राजा चंद्रसेन की आज्ञा प्राप्त कर सभी नरेश भी अपने राजधानियों को वापस हो गए। कहा जाता है भगवान महाकाल तभी से उज्जैनी में स्वयं विराजमान है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में महाकाल की असीम महिमा का वर्णन मिलता है। महाकाल साक्षात राजाधिराज देवता माने गए हैं।